हेलो गाइस, मैं सी सुनील कुमार बाबेल फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, अमेंडमेंट इन कैपिटल गेन। जैसा कि आप सबको मालूम है, कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स पर लगता है एवं ये उस वर्ष टैक्सेबल होता है जिस वर्ष आपकी एसेट्स ट्रांसफ़र हुई हो। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंतर्गत सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर ने केंद्रीय बजट के अंतर्गत इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ बड़े बदलाव किए हैं। आज इस वीडियो के मार्फत हम इन्हीं बदलावों की चर्चा करते हुए चलेंगे। पहला जो अमेंडमेंट या बदलाव हुआ है वो होल्डिंग पीरियड से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है, पूर्व के वर्षों में 1, 2 एंड 3 ईयर्स की 3 कैटेगरी हुआ करती थी जिसके द्वारा शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का निर्धारण किया जाता था। बजट के द्वारा इन कैटेगरी में बदलाव किया गया है। अब केवल 1 एंड 2 ईयर्स की 2 कैटेगरी कर दी गई है। 1 ईयर के अंतर्गत 4 एसेट्स आपको बताई गई है: सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर इन 4 एसेट्स को आपने 12 मंथ तक होल्ड किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अन्यथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा समस्त कैपिटल एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट्स को 2 ईयर्स की कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि अगर इन एसेट्स को आप 2 ईयर्स तक होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अन्यथा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ज्ञात रहे ये अमेंडमेंट 23 जुलाई एवं उसके बाद के ट्रांजेक्शन्स पर एप्लीकेबल है। इससे पूर्व के ट्रांजेक्शन्स पर वही 1, 2 एंड 3 ईयर्स की कैटेगरी एप्लीकेबल होगी। सेकेंड मेजर अमेंडमेंट जो हुआ है वो सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 में हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है, सेक्शन 48 आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बजट के द्वारा 23 जुलाई एवं उसके बाद इंडेक्सेशन बेनिफिट कम्प्लीटली हटा दिया गया है। यानी कि अब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसकी एवज में गवर्नमेंट ने 2 बेनिफिट प्रोवाइड किए हैं। पहला बेनिफिट टैक्स रेट के अंतर्गत किया है, दूसरा एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाकर किया है। पहले हम बात करते हैं टैक्स रेट की। पहले जो 20% की विद इंडेक्सेशन की रेट हुआ करती थी उसको घटाकर 12.5% कर दी है एवं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो 1 लाख की जो लिमिट हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई है। थर्ड जो मेजर अमेंडमेंट हुआ है वो टैक्स रेट के रिगार्डिंग हुआ है। जैसा कि आप सबको मालूम है, शॉर्ट टर्म पर 111A एवं लॉन्ग टर्म पर 112A सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर पिछले वर्ष तक 15% की रेट एप्लीकेबल हुआ करती थी, उसको अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। जबकि 2A के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 2 रेट एप्लीकेबल हुआ करती थी, 10% एंड 20%। 10% विदाउट इंडेक्सेशन के लिए एंड 20% विद इंडेक्सेशन के लिए। इस बार इन दोनों कैटेगरी को हटाकर एक फ्लैट 12.5% की रेट लगा दी गई है। यानी कि अगर मैं समराइज़ करूं इस चीज़ को तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% एवं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 112A के अंतर्गत 12.5% की रेट एप्लीकेबल होगी। ज्ञात रहे इन दोनों कैपिटल गेन पर चैप्टर 6A एवं 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ में जो जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उस पर STT एप्लीकेबल होगा विद कंडीशंस। थैंक यू सो मच।